नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा गवर्नमेंट कॉलेज टोंक नोबल गैसेस का अध्ययन कर रहे थे। तो नोबल गैसेस में जो जिनोन ही एक ऐसी गैस है जिसके कुछ यौगिक अब तक बनाए जा सके हैं। बाकी गैसों के या हल्की गैसों के कोई यौगिक ज्ञात नहीं है क्योंकि वो स्थायी विन्यास रखते हैं। तो जिनोन के जो मुख्य यौगिक थे वो थे, एक तो फ्लोराइड थे, एक ऑक्सीफ्लोराइड, फिर उनके ऑक्साइड। तो आज हम जिनोन के फ्लोराइड का अध्ययन करेंगे। तो जिनोन का जो सबसे पहला फ्लोराइड है वह है जिनोन डाई फ्लोराइड या XeF2। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी निर्माण की विधि, जिनोन डाई फ्लोराइड कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए एक निकिल ट्यूब में से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जिनोन व फ्लोरीन के 1:2 को प्रवाहित करने पर जिनोन डाई फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो जो समीकरण है देखिए, इसके अंदर जिनोन प्लस F2 इक्वल टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और निकिल की ट्यूब है। तो जब इसमें से गुजारा जाता है तो जिनोन डाई फ्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरी जो विधि है वह है जिनोन व फ्लोरीन के 1:2 को पायरेक्स कांच के बल्ब में लेकर वायुमंडलीय दाब पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लगभग 2 घंटे में रखने पर लगभग 2 घंटे में XeF2 के रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो अभिक्रिया वो देखिए, Xe या जिनोन प्लस F2 सनलाइट में रख देते हैं पायरेक्स के कांच के अंदर भरकर, और सनलाइट में रखने पर जिनोन डाई फ्लोराइड का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जिनोन डाई फ्लोराइड के भौतिक गुण। तो सबसे पहले ये एक रंगहीन ठोस पदार्थ होता है जो कि अत्यंत वाष्पशील होता है। इसे ऊर्ध्वपातन से पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, अर्थात इसके ऊर्ध्वपातित पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और ये HF या हाइड्रोजन फ्लोराइड में अत्यंत विलयशील होता है, और इसके विलयन में कोई चालकता नहीं होती है। तो ये प्रमुख रूप से जिनोन डाई फ्लोराइड के भौतिक गुण हैं, और ये आयनित रूप में भी नहीं होता है, अर्थात इसके विलयन में कोई आयन नहीं होता जिसके कारण ये चालकता नहीं दर्शाता है। उसके बाद में आते हैं इसके रासायनिक गुण। सबसे पहला जो इसका रासायनिक गुण है, ये H2 से क्रिया करके जिनोन मुक्त करता है, अर्थात जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन से की जाती है तो HF का निर्माण होता है और जिनोन मुक्त करता है। तो XeF2 प्लस H2 इक्वल टू 2HF प्लस जिनोन का निर्माण होता है। इसकी दूसरी जो क्रिया है ये एक दुर्बल फ्लोरीनीय कारक है, अतः किसी कार्बनिक यौगिक से क्रिया करवाई जाती है तो इसकी क्रिया जब किसी कार्बनिक यौगिक से करवाते हैं तो ये उसके अंदर फ्लोरीन को जोड़ देता है। जैसे कि एथिन की क्रिया जिनोन डाई फ्लोराइड से कराई जाती है तो एथिन फ्लोराइड बनता है, 1,2 डाइफ्लोरो एथिन बनता है और जिनोन मुक्त होता है। इसी तरह बेंजीन से करवाते हैं जिनोन डाई फ्लोराइड की क्रिया तो बेंजीन फ्लोराइड का निर्माण होता है प्लस H2 व जिनोन मुक्त होती है। इसका जो तीसरा रासायनिक गुण है वह है इसके जलीय विलयन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, अतः यह कई यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देता है। जैसे कि जिनोन डाई फ्लोराइड की क्रिया 2Ki से करवाते हैं तो जिनोन प्लस 2KF प्लस आयोडीन को ये मुक्त कर देता है, और वही क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो नाइट्रोजन मुक्त करता है। तो इसके लिए XeF2, इसके अंदर जिनोन डाई फ्लोराइड के 3 अणु होते हैं प्लस अमोनिया के 8 अणु,
तो ये क्रिया कराई जाती है तो जिनोन और N2 मुक्त होती है प्लस NH4F का निर्माण होता है। अम्लीय जल से क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। जिनोन डाइक्लोराइड की क्रिया जब जल से क्रिया करवाते हैं तो जिनोन मुक्त होता है प्लस 4HF प्लस O2 ये मुक्त करता है। सारे जल से क्रिया करवाई जाती है तो वो तीव्र गति से संपन्न होती है। तो 2xe(F2) प्लस 4OH इजगल टू 2xe(4F माइनस प्लस 2H2O) और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसका नंबर 4 जो रासायनिक गुण है वो है HCl से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त करता है। xe(F2) प्लस 2HCl इजगल टू xe प्लस 2HF प्लस Cl2 और प्रबल अम्लों से क्रिया करके ये लवण बनाता है। जैसे कि xe(F2) प्लस 2HClO4 इजगल टू xe कोष्टक के अंदर ClO4 का होल ट्वाइस ये एक लवण का ये निर्माण कर रहा है क्लोरेट का, जिनोन क्लोरेट बोलेंगे प्लस 2HF। इसी तरह xe(F2) प्लस 2HNO3 से क्रिया कराते हैं तो ये जिनोन डाइनाइट्रेट का निर्माण करता है प्लस 2HF। यह कई धात्विक एवं अधात्विक तत्वों के फ्लोराइड लवणों के साथ भी संकुल बनाता है। जैसे कि एक मेटल का फ्लोराइड है M, यहाँ पे M कोई मेटल है जो कि हो सकता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, यूथेनियम और ओस्मियम और प्लेटिनम। तो MF5 प्लस जिनोन डाइफ्लोराइड इजगल टू जिनोन F प्लस आयन और MF6 माइनस आयन का निर्माण करवाता था। तो ये धात्विक फ्लोराइड के साथ क्रिया करके फ्लोराइड के लवण या संकुल बनाता है। उसके बाद में आती है इसकी संरचना, जिनोन डाइफ्लोराइड की संरचना कैसी होगी। तो जिनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है 54 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में अपन देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5s2 और 5p6 के अंदर। तो जब जिनोन निम्नतम अवस्था में होता है तो 5s और 5p और 5d इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो 5s के अंदर 2 है और 5p में 6, तो 5 और 5d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है निम्नतम अवस्था में। जब उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं जिनोन की तो 5p में से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d में चला जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 5s2 और 5p5, अर्थात p का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d कक्षक में चला जाता है। तो इसमें जो संकरण होगा वो होगा sp3d संकरण इसके अंदर होगा। इस प्रकार sp3d संकरण से बने हुए 5 संकरित कक्षक त्रिकोण द्विपिरामिडीय व्यवस्था में होंगे। इनमें से 3 कक्षकों के पास तो इलेक्ट्रॉन के युग्म होंगे व शेष 2 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बना लेते हैं। यहाँ पे जो वेस्पर थ्योरी है अर्थात VSEPR थ्योरी के अनुसार बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से अभिविन्यासित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं कि अणु में वे परस्पर न्यूनतम प्रतिकर्षण का अनुभव करें। अतः जिनोन डाइफ्लोराइड अणु में तीनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो भूमध्य स्थिति में व्यवस्थित होंगे जबकि बंध अक्षीय कक्षकों के साथ बनता है, अर्थात xe(F2) का अणु रेखीय होता है, जो कि अपन इसकी संरचना में देख रहे हैं कि जिनोन भूमध्य कक्षकों जो है वहाँ पे 3 लोन पेयर व्यवस्थित हैं और जो बंध बन रहा है वो अक्षीय अक्ष पे बन रहा है जो कि xe(F2) की एक रेखीय संरचना को निरूपित कर रहा है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि xe(F2) की संरचना के अंदर इसका संकरण sp3d होगा और इसकी आकृति होगी रेखीय या फिर रेखीय संरचना होगी। इस तरह अपन इसकी संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।